वो तो एक बारान को उसका नाम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। वो एक अलग से फ़नी सी बात थी जो कि मुझे बहुत फ़नी लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि बारान को वो इसलिए अच्छी नहीं लगी कि उसका नाम शमीम है, और वो शमीम नाम उसको समझ नहीं आई थी कि ये मेड, क्योंकि जो पहले मेड थी उसका नाम रीम था और आइडा था, तो वो इन चीज़ों को यूज़ टू हुआ है यहाँ पे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं तो उनको ऐसे नाम नहीं समझ में आए, तो वो कहता है कि माँ ये बॉय का नाम है या गर्ल का नाम है। और शमीम नाम गुस्से वाली जैसे नहीं होती, और कह रही थी कि पाकिस्तान में वो ज़मींदार हैं, चौधरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पे आई है वो मैडम छिला कटवाने। तो सोच रही है कि कहीं 2-4 और काम पकड़ लें तो उसका जो टाइम है वो ज़रा अच्छी अर्निंग कर ले पे, तो हम उसको क्यों ना रखें। अच्छा नेम नहीं, बिल्कुल अच्छा नेम। उसका नेम नहीं अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शमीम। शमीम तो शमीम, हाँ शमीम नहीं है, शमीम शमीम। शमीम। उसका नाम नहीं आपको पसंद आया क्यों? I cannot give you tea. Oh, Blue, it's blue. I don't, but I cannot give you wait. tea. Huh? Yeah, how it Oh, was. very hot, very hot. What? No. It's Akash. और हम आए हैं डेन्यूब यहाँ पे। अश्मीरा भी आनी चाहिए। ओके ओके अश्मीरा, हम आए हैं डेन्यूब यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने, ग्रॉसरी वगैरह लेने, तो चलो लेट्स गो। अश्मीरा का ख्याल रखो नीचे ना गिर जाए। ये बारान जो है वो अश्मीरा को ट्रॉली में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम आए हैं ग्रॉसरी लेने कुछ, और आज हमने बच्चों को पुश चेयर पे नहीं ट्रॉली में बिठाया है, क्योंकि ट्रॉली में जो है ना वो आराम से बैठ के और इन्जॉय भी करेंगे। पुश चेयर पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो आए हैं हम ग्रॉसरी लेने, और यहाँ पे बच्चों की कैंडीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट वगैरह सब फिनिश है घर में, तो वो अब लेके जा रहे हैं। बारान? अब खान साहब बारान को बुला रहे हैं कि आके जो भी उसने अपनी कैंडीज़ वगैरह लेनी है ले लें, और यहाँ पे मैं पे अपनी पसंद की कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रूटीला ये बहुत मज़े की होती हैं। What is this? ये है क्या? ये फैन है। एंडी नहीं है इसमें। ओके अफनान को क्या क्या चीज़ें लेके दे रहे हैं। हेलो। यहाँ पे हम ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं आई हूँ चिकन वगैरह लेने। ये ड्रम स्टिक्स, मुझे ड्रम स्टिक्स चाहिए हैं। मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ 2 पैकेट। ये देखें ये बहुत तंग कर रहा है यहाँ पे। वो यार और करा दे। वो सबसे प्यारी बेबी मेरी बैठी हुई है। भाग जो यहाँ से, कैसे भाग जो यहाँ से, कैसे भाग जो, आप भाग जो यहाँ से, बोलो भाग जो, भाग जो। चलो स्लीपिंग कर लो, स्लीपिंग स्लीपिंग। ये क्या है? What is this? Hands. Daddy finger, daddy finger. Four little monkeys jumping on the bed. One fell off. Fell off कैसे होता है? ऐसे होता है fell off. Bounced his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. आज बना रही हूँ मैं बोनलेस हांडी, और यहाँ पे मैंने
ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। ये बहुत मज़े के बुंदू खान बोनलेस हांडी बनाती हूँ मैं, और खान साहब को बहुत पसंद है। इसी दिन आप लोगों को भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत आसान है और बहुत मज़े की होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फात, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, और जना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो है आप तक आसानी पहुंच सके। अच्छा, ये था एक शुरू का ज्ञान जो हर कोई देता है। अच्छा, आज हुआ क्या, आज आपको बड़ा डिफरेंट सा व्लॉग मिलेगा। आज हुआ क्या कि ना, मुझे पता चला खान साहब ने कॉल की कि मेड को कहा गया है, मेड का कहा गया है नीचे जो हमारी बिल्डिंग के हारिस हैं जो टेक केयर करते हैं उनको कहा है मेड का, तो आज आपने सफाई नहीं करनी है। जो वीकेंड पे मैं थर्सडे को तो मस्ट सफाई करती हूँ। मतलब सफाई का मतलब ये कि वैक्यूम, डस्टिंग, मोप शोप ये सब कुछ डिटेल से लगाती हूँ, क्योंकि जब से मेड नहीं है तब तक तो वीकेंड पे संडे को, फिर मंडे को नहीं करती, ट्यूसडे को करती हूँ, वेडनेसडे को नहीं करती, फिर थर्सडे, इस तरह से मैं करती हूँ काम। तो आज उन्होंने कहा कि आज आपने काम नहीं करना और मेड आ रही है। मैंने कहा ठीक है, अब आपको घर के हालात भी दिखाती हूँ। अभी तो और अफनान ने ख़राब कर दिए हालात अभी वो सो रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सब कुछ मुझे खुद करना पड़ेगा। मेड क्यों नहीं पसंद आई ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, और अभी आपको घर के हालात दिखाती हूँ और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अगर सुबह पता होता ना तो सुबह दस्ती सारे काम हो जाते। इस टाइम 4:30 के करीब हो रहा है। अब खान साहब के कपड़े भी इसी करने हैं, वैक्यूम लगाना है, मोप लगाना है, डस्टिंग करनी है, और फिर चाय, और फिर अब खुद बाथ लूँगी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा सर पे बोझ बना हुआ है कि खाना बना लिया था। अगर खाने के साथ में क्या करती हूँ कि खाना बनाती हूँ, साथ में किचन में खाना रख के और सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ। पहले पूरा घर जो है नीट क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ें उठाती हूँ, और उसके बाद वैक्यूम शैक्यूम ये वो। तो एक रूटीन होती है कि आपको पता है आपने करना है। तो आज आसरा ले लिया मेड का। मेड क्यों नहीं पसंद आई ये ज़रूर मैं आपको बताऊँगी, इसमें है बड़ी दिलचस्प बात। ये देखें जी, अफनान के कारनामे ये इस टाइम पर घर के हालात हुए हुए हैं। मीरा जो है वो हमेशा जो है वो कपड़े जो है वो निकाल के वहाँ से रखती है। ये देखें, ये डस्टबिन यहाँ से अशमीरा ने गिराया और यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। और ये देखें, ये कपड़े सारे अशमीरा जो है ना अब वो निकाल के रख देती है, सारे कपड़े। भाई आप ये देखें कि एक दिन का आसरा लिया है, और आसरा जो है ये अब शाम को मेरे सर पे आ गया है कि जनाब आपने ख़ुद सफाई करनी है। तो वो मेड नहीं पसंद आई। और अब आपको मैं बारान का रूम भी दिखाऊं। ये बारान के रूम के हालात हैं, ये बाहर के हालात हैं। और कल मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं लेके आई थी, मैं ग्रॉसरी लेने गई थी तो मैं ये लेके आई थी मोप, ठीक है। ये मोप जो है वो मैंने कहा था कि सफाई करूँगी, सुबह सुबह साफ़ सुथरा घर कर लूँगी। और ये जनाब जिनके घर में बच्चे हैं वो उनको पता होगा कि ये जनाब ये सारे हमारे बच्चों के पैम्पर्स हैं, और ये टिशू और ये सब चीज़ें ना मैंने संभालनी थी। और एक और बात, ये हमारा आप लोगों को रिव्यू भी दे दूँ। ये आए थे, ये देखें, ये बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुए, पैक पड़े हुए हैं, बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल पैक पड़ा हुआ है। और इसका जो एक और बॉक्स है वो जो है वो मैंने अभी ऊपर रखा हुआ, यूज़ में नहीं आ रहा। मैं बॉक्स का आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो नहदी ब्रांड का पैम्पर्स आए हैं, आप यकीन करें इतने घटिया तरीन, इतने गंदे पैम्पर्स हैं कि आधा घंटा भी बहुत बड़ी बात है कि वो पैम्पर क्या करता है, फट जाता है।
पैम्पर बच्चा अगर चल रहा है या खेल रहा है तो पैम्पर फट जाता है। मैं नादी ब्रांड का, मैं इसका बॉक्स पे दिखा दूंगी। तो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि आप, मेरी तरफ से तो बिल्कुल 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 ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। मैंने अशमीरा को पहना के देखा है, अफनान को पहना के देखा है, 5 और 6 साइज़ के मेरे पास ये पड़े हुए हैं, बल्कि ये मैं डिस्कार्ड करूँगी। बेकार तरीन पैम्पर है। आधा घंटा, और पता है क्या होता है, वो साइडों से फट जाता है पैम्पर और लीक, हर आधे घंटे बाद लीक हो रहा था। तो ये जैसे ही ओपन किया और मेरा एक दिन पूरा गुस्से में ही निकला, क्योंकि हर आधे घंटे बाद मुझे पैम्पर चेंज करना पड़ा था। और कब चेंज करना पड़ा था, जब वो लीक हो रहा था। क्योंकि जैसे ही अभी पहनाओ और 15-20 मिनट आप काम कर रहे हो और आधे घंटे बाद देखते हो कि बच्चा का जो है ना लीक हो गया वो, तो इतना को तब चढ़ी ना मुझे। तो फिर पैम्पर्स ही बेस्ट हैं। तो पैम्पर्स पे जो है वो हमने ये अशमीरा और अफनान के पैम्पर्स जो हैं वो मंगवा लिए हैं। और अब इनको भी टिकाने पे लगाने, इनकी जगहों पे लगाने। ऑब्वियसली चीज़ों को इस तरह से बखेर के नहीं रख सकते। और जहाँ मैंने अपने बच्चों को बैठा के रखा था कि तुम लोग ड्राइंग रूम में बैठो, मेड आई है तो सारा काम देख रही है, तो ड्राइंग रूम के हालात भी चेक कराती हूँ और फिर मैं अभी सफाई के साथ लगने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने बच्चों को रखा था, ये देखें, ये मेरी एक्सरसाइज की बॉल्स हैं, अशमीरा की कार, बाइक, स्कूटी, अफनान की बर्थडे वाली न्यू कार, और सारे टॉयज़ जो हैं वो इस तरह से हैं। और अफनान, बारान साहब, अब आपको मैं मेन चीज़ बताती हूँ, ये बारान की ज़बानी। बारान से अब पूछते हैं, बारान अभी जो मेड आई थी घर पे, तो हम उसको क्यों ना रखें? अच्छा नेम नहीं, बिल्कुल अच्छा नेम। उसका नेम नहीं अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शमीम। शमीम। तो शमीम, हाँ, शमीम नहीं है, शमीम। शमीम। उसका नाम नहीं आपको पसंद आया? क्यों? नाम में क्या है, आपको क्या लग रहा है? अच्छी। तो बारान ने उस वक्त ये भी कहा था कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये बॉय का नाम है या गर्ल का नाम है ना बारान? वो तो एक बारान को उसका नाम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। वो एक अलग से फ़नी सी बात थी जो कि मुझे बहुत फ़नी लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि बारान को वो इसलिए अच्छी नहीं लगी कि उसका नाम शमीम है, और वो शमीम नाम उसको समझ नहीं आई थी कि ये मेड, क्योंकि जो पहले मेड थी उसका नाम रीम था और आयडा था। तो वो इन चीज़ों को यूज़ टू हुआ है यहाँ पे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं तो उनको ऐसे नाम नहीं समझ में आए। तो वो कहता है कि माँ ये बॉय का नाम है या गर्ल का नाम है। और शमीम नाम का तो बिल्कुल भी नहीं रखना आपने मेड, मुझे नहीं अच्छी लग रही है ना। और वो ना यहाँ पे जो पहले वाली मेड्स थी ना, वो ज़रा प्यार और बड़े अच्छे उससे बात करती हैं। तो वो जो है ना ज़रा बड़ी गुस्से वाली जैसे नहीं होती, और कह रही थी कि पाकिस्तान में वो ज़मींदार हैं, चौधरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पे आई है वो मैडम छिला कटवाने। तो सोच रही है कि कहीं 2-4 और काम पकड़ लें तो उसका जो टाइम है वो ज़रा अच्छी अर्निंग कर ले। तो टाइमिंग का हमें मसला हुआ कि जो वो टाइमिंग बता रही है वो मुझे सूट नहीं कर रही, जो मैं उसको बता रही हूँ वो उसको सूट नहीं कर रहा। और वो कह रही है कि वो 1 घंटे के लिए आएगी। मेरा घर का काम जो है वो 1 घंटे में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही थी इसको। और सबसे अजीब बात यह है कि वो वाकई फिर मुझे बड़ी कुछ था कि पाकिस्तान में तो ये चौधराहट करती होगी, यहाँ पे तो आके वो काम ही कर रही है। तो कहती है बेडशीट जो है वो उसको नहीं बिछाना आती, बेडशीट वो आप ही बिछाएंगी। और मैंने जब उसे कहा कि वॉशरूम में ग्लव्स पड़े हैं, आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप वॉशरूम कर रहे हो तो साफ़ करवा रहे हो तो ग्लव्स वगैरह। जब मैंने उसको बताया तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हाँ, सफाई कैसे करनी है या क्या है। तो हाँ, मैं बड़ी हैरान थी। और 1 घंटे में उसने कहा कि मैं 1 घंटा काम करूँगी। तो मैंने कहा भाई नहीं जी, इतना घंटा मैं कुड़ूँ भी कि इसको, ये भी मैंने उस पर बेडशीट भी बिछानी है और वॉशरूम भी मैंने उसको खड़े होके समझाना है कि ये भी करना है वो भी करना है उसको। यानी कि ख़ुद को कुछ नहीं आइडिया था। वो जस्ट छिला यहाँ पे किसी का करने के लिए आई थी, तो यहाँ पे 2-4 और काम इस चक्कर में ले रही थी कि
उसकी ज़रा अर्निंग हो जाएगी, तो मुझे भी कोई इसमें एतराज़ नहीं था। बट ऑब्वियसली जब आप पैसे दोगे तो काम का भी बताओगे ना कि ये काम बस आपने करने हैं। और मेरी आदत नहीं है कि मैं पीछे पीछे जाके बोलूँगी ये कर लिया, ये साफ़ कर लिया। बस मैं अब मेरी घर में जो मेड होती है ना, वो जस्ट मैं वन टाइम बोलती हूँ ये घर है, इस कमरे को आपने इस तरह साफ़ करना है, इसको इस तरह, वॉशरूम ये वाले इस तरह साफ़ करने हैं, इसके लिए ये चीज़ें हैं। बस मैं वन टाइम कहती हूँ। फिर मैंने कभी भी अपनी मेड को ये नहीं कहती कि ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि हर एक की एक तो इज़्ज़त नफ्स होती है, एक चीज़ें होती हैं जो कि आप अच्छा नहीं लगता कि वो घर का काम करिए। तो उसको मैं ये कहती हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से, वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो ड्राइंग रूम नहीं करती है और वो चली जाती है। मैं कभी भी नहीं कहा कि तुमने पूरे घर की सफाई क्यों नहीं की। ऑब्वियसली इंसान है, कहीं ना कहीं गई होगी, थकावट हुई होगी, उसका दिल नहीं कर रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती है। तो और सम टाइम मुझे लगता था कि वो ज़्यादा देर से आई है या थकी हुई लग रही है, तो मैं उसको कह देती थी कि इस वाले एरिया को नहीं करो आज मुझे आप थकी हुई लग रही है, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है, तो तुम इस एरिया को छोड़ दो, ये वाला जो मेन चीज़ है वो करके और काम को ख़त्म करो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत मैटर करती हैं। तो एंड यही हुआ कि अब वो चली गई है और मुझे ख़ुद सफाई करनी पड़ रही है। तो अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मैं जल्दी से सफाई करती हूँ। ये देखें खान साहब का जो है वो बेडशीट चेंज कर दी है और सारी चीज़ें समेट ली। अब जस्ट मैंने वैक्यूम लगाना है और ये फर्नीचर वाइप्स हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो साफ़ कर देते हैं और सैनिटाइज़ भी कर देते हैं चीज़ों को। तो मैंने इससे साफ़ कर दिया। ये देखें ये सारा अभी थोड़ा सा वेट है, ये मैंने साफ़ कर दिया है। ये जो ब्लैक बैग नज़र आ रहा है आपको, इसमें मैं पूरे घर के डस्टबिन जो हैं वो खाली करके रैप करके पैक करके बाहर रख दूँगी। और अभी लगाते हैं जनाब इस कमरे का वैक्यूम और फिर डस्टिंग भी हो गई है, बेडशीट भी चेंज हो गया है। अब जस्ट वैक्यूम और मोप लगाना है और एक कमरा तो घर का जल्दी से साफ़ कर दूँ और फिर करेंगे दूसरा कमरा साफ़। चले जी दूसरे कमरे में चलते हैं। और बारान के रूम में भी मैंने चीज़ें वगैरह तो समेट दिया, बस अब इसका बेडशीट जो है वो झाड़ना है और फिर यहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह करने के बाद जल्दी से वैक्यूम लगाऊंगी। ये बारान के कपड़े मैंने इसी करके रख दिए थे, खान साहब का नाइट सूट और जनाब ये जो कपड़े हैं अशमीरा और अफनान के, ये इसी करके रखूँगी। तो ये अभी फ़िलहाल काम है। साहब के रूम का वैक्यूम लगा लिया, वैक्यूम यहाँ पे ला के रख दिया है। अब जल्दी से मैं मोप लगा लूँ क्योंकि उनके आने का टाइम हो रहा है। और इसका करते हैं अनबॉक्सिंग करके और फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत टाइट है, यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है एक हाथ से, तो मैं इसको ओपन करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ। कहाँ से है ये जो है, दो इसके साथ क्लोथ्स हैं इसके और बाकी ये सारा चीज़ें हैं। मैं जल्दी से इसको ओपन करती हूँ, मोप लगाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा पहला था जो था वो ख़राब हो गया था और अब ये मैंने दोबारा से लिया है, इंशाल्लाह ये सही रहेगा। और चलें जी मोप स्टार्ट करते हैं। काफ़ी काम है और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, फिर खान साहब आने वाले हैं। यहाँ पे बारान का रूम साफ़ हो गया है बिल्कुल और यहाँ पे मोप भी लगा दिया है। पूरा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है, मोप लगा दिया है मैंने। ये देखें, बस ये वाला जहाँ अफनान सो रहा है वहाँ पे बस मैंने जल्दी से वैक्यूम लगा के मोप लगा के बेडशीट को बस झाड़ना है। बाकी सब चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। खान साहब का जो सामने रूम है इसमें मैंने बेडशीट, वैक्यूम, मोप, डस्टिंग सब कुछ करके एसी ऑन करके बंद कर दिया है ताकि जब खान साहब आए तो रूम साफ़ सुथरा और ठंडा ठंडा सा मिले। और बस अभी बहुत थकी हूँ, मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बहुत 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 गर्मी।